नमस्कार। आज की बात में एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आस्था का महापर्व बाजारवाद के हवाले। जी हां, प्रयागराज के त्रिवेणी तट पर आस्था का सबसे बड़ा महाकुंभ हो रहा है। संसार का यह सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जिसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। देश और विदेश में कुंभ मेले में शामिल होने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किया जाता है। कुंभ मेला लगातार एक माह से ज्यादा दिनों तक चलता है। नागा साधु कुंभ मेले में सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र होते हैं। इस बार किन्नर साधु भी बड़े पैमाने पर कुंभ मेले में पहुंचे हैं। धार्मिक आस्था के इस महाकुंभ में पहली बार बाजारवाद भी देखने को मिल रहा है। साधु सन्यासी भी इसे अछूत नहीं देख रहे हैं। जो साधु सन्यासी कुंभ मेले में पहुंच रहे हैं उनमें से अधिकांश नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया में धूम मचा रहे हैं। गंगा यमुना सरस्वती की इस त्रिवेणी में सबसे अपने पाप धोकर ज्यादा से ज्यादा पुण्य पाने की लालसा लिए आते हैं। वही बाजारवाद के पोषण हर वह हथकंडा अपना रहे हैं जिससे वह ज्यादा से ज्यादा अर्थ कमा सके। वही दूसरी तरफ धार्मिक आस्था के इस महापर्व पर अनेक साधु सन्यासी द्वारा जिस तरह से अपने वक्त को लोहा दिया जा रहा है, जिस तरह से कुंभ मेले में साधु सन्यासी अपनी शान शौकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। साधु सन्यासी के पंडाल और उनके पंडाल में भक्तों के लिए जिस तरह के आधुनिक इंतजाम किए गए हैं वो भी सभी का ध्यान खींच रहे हैं। एक एक रात रुकने का खर्चा लाखों रुपए बताया जा रहा है। साधु संतों को उनके भक्त चढ़ावे वह सब दे रहे हैं जिनकी कल्पना करना धार्मिक आयोजनों में संभव नहीं होता है। इसके अतिरिक्त सरकार भी इसके अर्थतंत्र के युग में महाकुंभ के इस आयोजन से पुण्य के रूप में वह सब कुछ पा लेना चाहती है जो शायद इसके बाद संभव न हो। सरकार ने दावा किया है कि एक दिन में त्रिवेणी के तट पर 3.50 करोड़ श्रद्धालु ने आस्था की डुबकी लगाकर अपने पापों को धोया है। तड़के के शुरू हुआ यह एक स्नान रात तक चलता रहा। कुंभ के आयोजकों और सरकार के द्वारा एक ही दिन में 3.50 करोड़ लोगों के स्नान करने की बात पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है। कुंभ मेला क्षेत्र में 3.5 करोड़ श्रद्धालु होने का जो दावा किया जा रहा है उस पर कोई भी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि मेला क्षेत्र के लिए जिस तरह का प्रचार प्रसार किया जा रहा है उसमें सरकारी मशीनरी इंतजाम के नाम पर भारी भ्रष्टाचार कर रही है। लेकिन इस तरह से यदि सरकारी प्रचार किया जाता है तो जिस पर लोग का विश्वास ही न हो तो वह चर्चा का विषय बन जाता है। अब सच्चाई अपनी जगह है और दावे प्रतिदावे अपनी जगह है। जिस तरह लगातार बात होती रही है, बहरहाल कुंभ के मेला क्षेत्र में साधु संतों और सन्यासियों द्वारा सनातन की शक्ति और वैभव का प्रदर्शन किया जा रहा है। अखाड़े और नागा साधु संतों को लेकर जिस तरह से श्रद्धालुओं के बीच में उनका आकर्षण बना हुआ है वह काबिले जिक्र तो हो ही गया है। देशी और विदेशी श्रद्धालु भी कुंभ के मेले में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। विश्व के कई देश में वहां के नागरिक जो सनातन परंपरा से प्रभावित हैं वो हिंदू और संस्कृति के मंत्रों के साथ कुंभ मेले में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। उसका लेकर कुंभ मेले का आकर्षण अपने आप में अनूठा है। सारी दुनिया के देशों में इतनी बड़ी संख्या में कहीं पर श्रद्धालु एकत्रित नहीं होते हैं। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कुंभ के मेले में जाकर साधु संतों की शोभा यात्रा, तरह तरह की ध्वजा, घोड़े, हाथी पर सवार धर्मगुरु, नागा साधुओं का त्रिशूल, भाला, गधा, तलवार, विभिन्न वेशभूषा में जो प्रदर्शन किए जाते हैं उसको श्रद्धालु देखकर रोमांचित हो उठते हैं। यहाँ आस्था के साथ ही करोड़ों अरबों रुपयों का व्यापार भी हो रहा है जिसके और बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जो बाजारवाद को रेखांकित करता है ऐसे में ये ध्यान रखने वाली बात है कि आस्था का महापर्व कुंभ पूरी तरह बाजारवाद के हवाले न होने पाए और अपनी परंपराओं को बनाए रखे जिसके लिए पूरी दुनिया भारत को पहचानता है। ऐसी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं, यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। नमस्कार।